प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुरहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको समास का भेद करवाते हैं। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। दूसरा भेद क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा में और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में अंतर है। क्या है वो अंतर भी साथ में देखिए। क्या है कि जहां काव्य में एक ही शब्द या शब्दांश की बार बार आवृत्ति हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। परिभाषा क्या है यमक अलंकार की? जहां काव्य में एक ही शब्द की एक से अधिक बार या बार बार आवृत्ति होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति बार बार होती है? शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। और अनुप्रास में किसकी आवृत्ति होती है? वर्ण की आवृत्ति होती है या व्यंजन की आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यमक अलंकार कहलाएगा। परिभाषा में आज दोनों की, अब इन दोनों की मतलब विशेषता क्या है, अंतर क्या है? अगला अंतर क्या है? अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी स्वर की मात्रा आए उसका कोई प्रभाव नहीं है अलंकार की पहचान करते समय। यानी जब हमें अलंकार की पहचान करनी है, किसी भी वर्ण पर किसी भी स्वर की आवृत्ति, ये शर्त है कोई भी स्वर आइए, मैं अकेला जो वर्ण हूँ मैं वही बन करके रहूँगा। किसी स्वर की मात्रा लगने से कोई प्रभाव या परिवर्तन होने वाला नहीं है। कब? अलंकार का चयन करते समय। तो उसी प्रकार ये है यमक अलंकार की कि भाई यमक अलंकार में क्या है? जहाँ एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन शर्त क्या है कि उस शब्द का जितनी बार प्रयोग होता है उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। समझ में आ गई कि भाई जहाँ काव्य में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और जितनी बार उसकी आवृत्ति होती है उतनी ही बार उसका अलग अलग अर्थ निकले, यानी हर बार उसका अलग अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण क्या है? काले घटा का घमंड घटा। देखिए आप उसमें क्या देख रहे थे? एक शब्द देखना हमने, यहाँ भी गहवर्ण है, यहाँ भी गहवर्ण है, यहाँ भी गहवर्ण है। इसमें क्या है? ये अनुप्रास अलंकार भी है। क्या है ये? अनुप्रास अलंकार। अगर हम इसको कहेंगे तो क्या है ये? गहवर्ण की आवृत्ति के कारण है। किसकी आवृत्ति के कारण? गहवर्ण की आवृत्ति के कारण। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यह तो था इसका एक अलंकार अनुप्रास। लेकिन शब्द परिभाषा के अनुसार जब शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है तो ये घटा शब्द इस काव्य की लाइन में दो बार प्रयोग हुआ। एक बार ये घटा, एक बार ये घटा। ये घटा किसके साथ है? काली के साथ है। ये घटा किसके साथ है? घमंड के साथ है। यानी काली घटाओं का घमंड कम हो गया। लाइन की हिंदी क्या बनती है? काली घटाओं का घमंड कम हो गया। तो पहले जो घटा है इसका अर्थ क्या है? बादल। पहली घटा का अर्थ क्या निकला? बादल। और दूसरी घटा का अर्थ क्या हुआ? कम। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई जहाँ काव्य में एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और जितनी बार शब्द का प्रयोग होता है उतनी बार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हो तो क्या कहलाएगा?
यमक अलंकार। तो इसमें घटा शब्द दो बार है, पहली घटा का अर्थ बादल, दूसरी घटा का अर्थ कम। तो हम इसको कौन सा अलंकार कहेंगे? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार कहेंगे? यमक अलंकार। तो यहाँ पर ये दोनों अलंकार आप बात करेंगे। सर ऊपर आपने अनुप्रास अलंकार भी बताया है, नीचे आपने यमक अलंकार भी बताया है। तो इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? दोनों अलंकार हैं। गह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है और घटा शब्द का बार बार प्रयोग होने के कारण इसमें यमक अलंकार का प्रयोग भी बन रहा है। तो यमक अलंकार है। समझ में आई? दूसरा उदाहरण देखिए आप इसका। दूसरा उदाहरण क्या है? कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की, बेनी व्याल की चुराई, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। लाइन समझाई? कविता की लाइन है, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। अब देखिए पहला वर्ण कहे में, कहे शब्द में कै वर्ण है, कवि में कै वर्ण है। क्या है? कवि में कै वर्ण है। अगली लाइन में आगे चलेंगे तो ये के में भी कै वर्ण है। कवि में कै वर्ण, कहे में कै वर्ण और की में कै वर्ण। कै वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ भाई? कै वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ? इस लाइन में अनुप्रास अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। किसके कारण? कै की आवृत्ति के कारण। फिर है बेनी और बेनी, बेनी बेनी ये दोनों शब्द है। इन दोनों में भी किसकी आवृत्ति है? बै वर्ण की आवृत्ति है। बै वर्ण की आवृत्ति के कारण भी यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। कै और बै की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर। अब बात आती है आपके कि बेनी शब्द का दो बार प्रयोग हुआ। बेनी शब्द का प्रयोग कितनी बार होता है? दो बार होता है। तो पहला कवि जो है, कहे कवि बेनी, कवि बेनी जी कहते हैं। तो पहला बेनी शब्द है तो किसका है? पहला बेनी ये कवि का नाम है। किसका नाम है? कवि का नाम है। पहला बेनी जो शब्द है वो किसका है? कवि का नाम है। दूसरा बेनी, दूसरा जो बेनी है ये क्या है? चोटी। बेनी शब्द का अर्थ क्या है? चोटी। तो यहाँ पर एक कवि बेनी कवि का नाम है, दूसरा बेनी शब्द क्या है? बेनी शब्द का अर्थ क्या निकलता है? चोटी। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। समझ आया भाई? यानी दोनों उदाहरणों में अनुप्रास भी है और यमक अलंकार का उदाहरण भी है। यमक भी है और अनुप्रास भी है। तो पर वारो उर्वशी, अगला उदाहरण देखिए। तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुदान, सुन राधिके सुजान, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। तुम मोहन के, तुम मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के उर्वशी हवे, हवे उर्वशी, हवे उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तुम मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो ये लाइन आपकी कविता की लाइन। यहाँ राधा को, राधा की सखियां समझाते हुए कहती हैं, सुन राधी के सुजान हे चतुर राधे सुनिए, हे चतुर राधे सुनिए। तो पर वारो उर्वशी, तुम्हारे ऊपर तो किसने? श्री कृष्ण ने। ये उर्वशी सर्वलोक की सुंदरी है। उर्वशी सर्वलोक की सुंदरी। हे राधिका सुनिए, तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण ने सर्वलोक में रहने वाली अप्सरा सुंदरी को भी तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, त्याग दिया। तुम मोहन के उर्वशी, दूसरा उर्वशी, तुम तो मोहन श्री कृष्ण, तुम श्री कृष्ण के उर माने हृदय, बसी माने बसी हुई। ये उर्वशी हृदय में इस प्रकार बसी हुई हो।
हवे उर्वशी समान। हवे माने के समान, है उर्वशी माने उसके हृदय पे बसी हुई। जिस प्रकार श्री कृष्ण के गले में सूखे फूलों की माला, उर्वशी सूखे फूलों की जो माला उसके हृदय पर हर समय पड़ी रहती है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के हृदय में वैसे ही बसी हुई हो। तो पहली उर्वशी का अर्थ क्या है? पहली उर्वशी क्या है? स्वर्गलोक की सुंदरी। स्वर्गलोक की क्या है? सुंदरी। और दूसरा उर्वशी का अर्थ क्या है? दूसरा उर्वशी का अर्थ क्या है? हृदय में बसी हुई, हृदय में बसी हुई। और तीसरी जो उर्वशी है वो क्या है? तीसरी क्या है? फूलों, सूखे फूलों की, सूखे फूलों की माला, सूखे फूलों की माला। चलो, सूखे फूलों की जो सूखे फूलों की जो तीसरी उर्वशी शब्द है, तीसरा जो उर्वशी शब्द है वो क्या है? उर्वशी जो शब्द है ये सूखे फूलों की माला। कहाँ? श्री कृष्ण के हृदय पर पड़ी रहती है। यानी उर्वशी शब्द के जो 3 शब्द हुए, उर्वशी शब्द 3 प्रकार हुआ परिभाषा के अनुसार। पहली उर्वशी स्वर्गलोक की सुंदरी, दूसरी उर्वशी हृदय में बसना, और तीसरी जो उर्वशी शब्द है वो क्या है? श्री कृष्ण के गले में पहने जाने वाली सूखे फूलों की जो माला है उसके हृदय पर पड़ी रहती है। उसी के समान तुम तो हर समय उसके हृदय में बसी रहती हो। तो ये थे आपके यमक अलंकार के उदाहरण। तो इससे संबंधित 2-4 उदाहरण अपनी कॉपी में इसके अलावा और लिख करके देखना। धन्यवाद।